भक्त पशुपति कुमार पारस जाएंगे हाजीपुर, है उनकी औकात जाने की? हाजीपुर का जनता मुंह करिया कर देगा। यानी कि चिराग पासवान जी के पीठ में छुरा मारते हैं ये लोग। इनकी अपनी हैसियत नहीं है, अस्तित्व तो नहीं है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। पशुपति कुमार पारस मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। फिर से नया प्रस्तावित कार्यक्रम है और हमारे साथ चिराग गुट के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद है। कल्लू जी, पारस जी मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं, बहुत तैयारियां की जा रही है। लग रहा है कि ललन सिंह आरसीपी सिंह आ रहे थे, उस तरीके की तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहले तो चिराग गुट नहीं है, चिराग ओरिजिनल लोजपा है जी। आप पशुपति कुमार पारस जी डुप्लीकेट लोजपा जी। जनता दल यू पार्ट 2 के नेता। अरे पशुपति कुमार पारस जी, बच्चा बच्चा आपका इंतजार कर रहा हाजीपुर के जनता। अरे किस मुंह से जाएंगे? मुंह तो ये करिया करवा लिए हैं। रामविलास पासवान जी ने इन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया था और जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस जी ने उनके पुत्र और परिवार को पीठ में छुरा मारा, गद्दार 420 भक्त पशुपति कुमार पारस जाएंगे हाजीपुर, है उनकी औकात जाने की? मुंह में दांत है उनकी? अनुकंपा पे तो गए हैं, संसद में पहुंचे हैं रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद के कारण। भक्त तो कहा यह जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस जी भी जाएंगे हाजीपुर। चिराग पासवान गए थे तो भीड़ बड़ी थी, चिराग पासवान गए थे तो इसमें भी उस तरीके की योजना बनाई जा रही है, पटना से काफिला निकलेगा। अरे किसी कीमत पे पारस जी नहीं जाएंगे, उनके मुंह में इतना दांत नहीं है, मुंह काला किए हुए हैं। उनका भतीजा प्रिंस राज, जाइए ना, मुंह कलिया कर देगा जनता वहां का। हाजीपुर की जनता, हाजीपुर का जनता मुंह करिया कर देगा। अब पहले ही से उनका मुंह करिया होइल है। जाएंगे जनता के बीच, बहुत बड़का सांसद मंत्री बने हुए हैं, अनुकंपा पे पहुंच गए, रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद पे पहुंच गए, हाजीपुर जाएंगे। अरे चिराग पासवान जी शेर का बेटा है और हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धरती है। उस धरती पे उत्तराधिकारी अगर कोई है तो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। उनके पुत्र शेर का बेटा शेर होता है। अरे तो ये गीदड़ हैं, मुंह करिया कर लिए हैं, किसी कीमत पे जाने लायक नहीं है। खबर ये भी है कि चिराग पासवान भी दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या योजनाएं हैं दिल्ली जाने की? चिराग पासवान दिल्ली में है, उनका परिवार है, उनका बंगला है, पार्टी के नेता वहां रहते हैं, पार्टी के नेता के साथ लगातार उनकी बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। पार्टी का जनाधार जिस तरीके से बिहार में बढ़ा है, पूरे देश में बढ़ाना है, यूपी में चुनाव लड़ना है, तो कहानी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहेंगे, दम रहेंगे जी। खबर ये भी है कि रामविलास पासवान का जो बंगला है, अब उस बंगला पर भी ऑर्डर आ चुका है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि बंगला को भी खाली करा लिया जाए। देखिए, ऐसा जो सूचना आ रहा है ये जानकारी ऑथेंटिक नहीं है जी। और ऑथेंटिक है तो आप कोई पत्र दिखाएं। बिहार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि सबसे अच्छे मित्र हमारे रामविलास पासवान जी थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। उनके जन्मदिन पे ट्वीट करना, उनकी जब देहांत हो जाती है उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करना, पुष्पांजलि करना, बीजेपी के एनडीए के तमाम नेतागण ये लोग घरियाली आंसू रोते हैं जाके, और उनके पुत्र के यानी कि चिराग पासवान जी के पीठ में छुरा मारते हैं ये लोग। और नीतीश कुमार जी के कहने पे ये लोग चाल चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जी को इन लोगों ने मंत्री बनाया। अरे पशुपति कुमार पारस जी के क्या अस्तित्व है जी? अगर रामविलास पासवान जी नहीं होते तो शहरबंदी के किसी तालाब में ये मछली मारे होते। इनकी अपनी हैसियत नहीं है, अस्तित्व तो नहीं है कि ये आदमी चुनाव लड़ा। ये आदमी पशुपति कुमार पारस वार्ड पार्षद का भी चुनाव ये आदमी नहीं कभी जीत सकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, चिराग पासवान भी तैयारियां कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी उनकी यात्रा है। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है रेड कारपेट बिछा करके कि दलितों शोषितों के नेता चिराग पासवान जी, देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुत्र कब
पावन धरती पे आए। देखिएगा जानदार शानदार स्वागत होगा वहां की जनता के द्वारा। और यूपी में हम ठोक ठटा के चुनाव लड़ेंगे और वहां हम सत्ता के भागीदारी बनेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व, वहां के प्रदेश अध्यक्ष की अस्तित्व पता चल जाएगी। तमाम विरोधियों को आंख टकटकी आंख से लोग देखते रहेंगे। जी, तो हमारे साथ थे कृष्ण कुमार कल्लू जी, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया है और कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ेंगे। और साथ ही पशुपति पारस के मुद्दे पर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि पशुपति पारस रामविलास पासवान की वजह से सांसद बने हैं और लोजपा कोटे से मंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन हाजीपुर जाएंगे तो वहाँ की जनता इनको देख लेगी। अब देखना यह होगा कि उनकी जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 23 तारीख को पटना आ रहे हैं, पटना के बाद हाजीपुर जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।